मानसून सत्र के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। वहीं बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विस्तार से जानकारी दी है। बता दें कि कैबिनेट में कुल 33 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्री परिषद के समक्ष कुल 33 प्रस्ताव आए थे, इसमें एक वापस ले लिया गया। 32 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। हमारे माननीय अभी मंत्रियों ने कई प्रस्तावों पर आपको अवगत भी कराया। मैं खास तौर से कुछ विषयों पर हम आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ये सबसे पहले लोक निर्माण विभाग। धन्यवाद बहुत बहुत उपाध्याय जी। ये मुख्यमंत्री जी की योगी कैबिनेट में 32 प्रस्तावों को मंजूरी। शिक्षा चयन आयोग का होगा गठन। डिजिटल क्रॉप सर्वे से जुड़ा प्रस्ताव पास। सस्ती 5G सेवा से जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर हुआ। 90 साल की लीज पर दी जाएंगी ऐतिहासिक इमारतें। पुराने किलों को हेरिटेज होटल में बदला जाएगा। यूपी बाटा टूरिज्म स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को मंजूरी। बुंदेलखंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हब बनेगा। कृषि एवं प्रौद्योगिकी वीवी अधिनियम में संशोधन मंजूर। दुधवा नेशनल पार्क के पास टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ेगी। पार्क के पास सिंचाई विभाग की जमीन डेवलप की जाएगी। योगी कैबिनेट में प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों को एडाप्टिव रीयूज के अंतर्गत सार्वजनिक नीति सहभागिता मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किया जाएगा। अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 40 मेगावाट क्षमता की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिससे प्रदेश का विकास किया जाएगा। अब यूपी में 5G को बढ़ावा मिलेगा और सस्ती 5G सेवाएं दी जाएंगी। पर्यटन विकास निगम के माध्यम से हमारे लगभग 86 राही पर्यटक आवास गृह संचालित थे। वर्ष 22-23 में कैबिनेट से उनमें से ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे लगातार घाटे में चल रहे थे, अव्यवस्थित नहीं थे, उस तरह के राही पर्यटक गृहों को PPP मूड में लोगों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। उसी के क्रम में कुल 31 जो हमारे राही पर्यटक गृह इसके लिए अनुमोदित मंत्रि परिषद द्वारा किए गए थे। कैबिनेट में यूपी के विकास को लेकर बाटा टूरिज्म स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिली है, जिससे हेरिटेज भवन को होटल, रिजॉर्ट, म्यूजियम के रूप में डेवलप करने के लिए दिए जाएंगे। वहीं अब देखना होगा कि इन प्रस्तावों की मंजूरी से प्रदेश में किस हद तक लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज तमाम बातें हुई हैं और प्रस्ताव कई रखे गए हैं। क्या कुछ जो है प्रस्ताव पास? देखिए, 30 से अधिक प्रस्ताव हैं और सभी पर मतलब प्रदेश के चंद्रों के विकास के लिए सभी कई विभागों के बारे में चर्चा हुई है और कई विधेयक भी आएंगे जो आने वाले सत्र में, उस पर भी चर्चा हुई है। उन विधेयकों को पास कराने के लिए पहले कैबिनेट में लाना होता है, उस प्रोसेस को आज पूरा किया गया। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके विभाग का भी कोई प्रस्ताव था? हाँ, हमारे विभाग का एक प्रस्ताव था। हमने बाबूगढ़ की हमारी जो 550 एकड़ भूमि है, उसमें हम 150 भूमि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र को हमने दी है, ताकि वहाँ पर शोध हो सके, ब्रीडिंग डेवलपमेंट हो सके, गायों की नस्ल सुधार हो सके और अच्छा उसका संयोग आएगा। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा उसको मस्जिद नहीं कहना चाहिए, नहीं तो विवाद हो। देखिए, इस समय देश की और प्रदेश की राजनीति का स्वर्णिम युग है, इसलिए स्वर्णिम युग कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर्मयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी, एक जन्मयोगी। योगियों की सरकार में जो बोला जा रहा है बहुत अच्छा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको जनता जवाब दे। मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए, वो बौद्ध मठ थे पहले से मंदिरों का जो विकास है, बिल्कुल मंदिर है
और ये बौद्ध मठ सनातन धर्म पहले का है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज आपके विभाग का प्रस्ताव था, क्या रहा उसमें? ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने घर घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए अगर ब्लड के रिश्ते में कोई प्रॉपर्टी उनको दी जाती है, एक पिता अपने बेटे को, भाई भाई को, दामाद को बेटे को लिखेगा, तो उसमें जो स्टाम्प लगता था सर्किल रेट के बराबर 7%, अब वो केवल 5,000 करेगा। तमाम राजनीति विभिन्न मुद्दों को लेकर हो रही है रविंद्र जी। यहाँ पे तमाम राजनीति हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम सीरियस मानते ही नहीं है, वो नादान है। हाँ, नादान बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कल बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो। सही सच्चाई तो है कि ज्ञान वापी को नहीं, ज्ञान वापी मस्जिद कहेंगे तो। ज्ञान वापी हमारा ज्ञान का कूप है, उसको लोग जोड़ देते हैं ज्ञान वापी मस्जिद, जबकि वो ज्ञान का कूप है। नमाज वहाँ तो हो रही है ना? नहीं, नमाज भी हो रहा है, पूजा भी हो रहा है, पूजा भी हो रहा है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। आज पर्यटन विभाग के कई प्रस्ताव पास हुए हैं, उनको बात करते हैं। सर, बहुत बेहद अहम प्रस्ताव थे, जो 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं आपके विभाग के, क्या कुछ था उसमें? आज 4 हमारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो राही पर्यटक गृह थे, उसमें से हम लोगों ने 10 राही पर्यटक गृहों को PPP के लिए 30 प्लस 2 साल के लिए विभिन्न जो हमारे आए थे निवेशक, उनके पक्ष में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। साथ ही जो हमारी हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने का निर्णय था, उस हेरिटेज टूरिज्म के लिए तमाम जो हमारे किले हैं, विरासतें हैं, हवेलियां हैं, या जीर्ण शीर्ण हो चुके हमारे तमाम भवन हैं, उनको हम लोगों ने आज 90 साल की लीज पर उठाने के लिए निर्णय लिया है। तमाम अब उसके आगे की गतिविधियां शुरू करने का काम करेंगे। और आज एक हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, साहसिक क्रीड़ा टूरिज्म का नई पॉलिसी 2023 लागू की है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसको हम लोग लागू करेंगे, और जिससे हम लोगों के बहुत गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। वो हमारे पास पॉलिसी नहीं थी, हालांकि उत्तराखंड और कई स्टेट में लागू थी, उसका लाभ वो ले रहे थे, लेकिन आज हमें खुशी है कि आज मंत्रिमंडल ने उस पर सहमति दे करके एक बड़ी महत्वपूर्ण एक नई पॉलिसी उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को दी है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। आशीष पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या प्रस्ताव पास हुए? 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई हम लोग शुरू कर रहे हैं, मिर्ज़ापुर, गोंडा, बस्ती और क्या बोलते हैं, प्रतापगढ़। 4 ये आपके विभाग? हाँ। तो 4 प्रस्ताव में पास हुए हैं। 4 जगहों पर मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, उसको लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, आज क्या आपके विभाग का भी कोई प्रस्ताव? नहीं, सब विभाग हम ही लोगों का विभाग है। कैबिनेट तो एक होता है और सभी विभागों पर चर्चा होती है, और जितनी भी चर्चाएं हुई वो बहुत अच्छी हुई, और लगभग खाद्यान्न विभाग पर हो, राजस्व विभाग पर हो, चाहे मेडिकल हो, तमाम चीज़ें हैं जो कैंसर को हम जल्दी पकड़ लें, तो इस पर मतलब उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाने के लिए तमाम नीतियाँ आई थी, जिसमें नीतियों में कुछ समर्थन में थे, कुछ नीतियों में बदलाव थे, उसमें मिलजुल के हम लोगों ने सारे कैबिनेट को पास किया। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है यहाँ पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए, क्योंकि वो बौद्ध मठ थे पहले। उनके दिमाग में यही सब है, बौद्ध और भारतीय संस्कृति सब एक ही है, और वो लड़ाना चाहते हैं, उसका जवाब वही देंगे। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के रहें। मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा था कि मस्जिद जो है वो कहने से विवाद बढ़ेगा। निश्चित रूप से भारतीय एंशिएंट हिस्ट्री जो है, प्राचीन भारत का इतिहास सबको पता है कि तलवार के बल पर जो धर्म लाए गए हैं उसका नाम न लिया जाए, और जो शांति का संदेश देते हैं वो हम उसका नाम लिया जाए। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।